बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज़ अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर ह्यूमैनिटी के साथ हाज़िर हूँ। यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से मैं ख़बरें सुन रहा था, तो उस दौरान एक ख़बर मेरे सामने आई, तो उस ख़बर पे तबसरा करना चाह रहा हूँ। उसमें ग़ालिबन ये मेरे ख़्याल पोलैंड की हुकूमत है, यूरोपीय यूनियन का जो साथ ही मुल्क है, उसने उन मुल्कों में से एक ने जो है वो कहा, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि जो भी कोई अपने घरों के अंदर यूक्रेन मुहाजिरीन जो वहाँ से आए हैं उनको घर में अपने एक कमरा देगा, अपने मकान के अंदर एक कमरा देगा, तो उनको गवर्नमेंट एक मखसूस रकम उन्होंने बताई, काफ़ी रकम बनती है कि हर घर को वो रकम दी जाएगी, यानी जिससे एक महीने का अच्छी तरह जो है वो घर का राशन खाना पीना चल सकता है। उसने कहा जी हम हर एक को जो है वो उसको जो महाजिन को घर देगा उनको हम हुकूमत जो है वो पैसा देगी। तो इस पर मुझे जो है वो याद आ गया कि जब अंजुमन तलबा इस्लाम का गुजरांवाला के इस्लाम गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा सालाना इज्तिमा और जलसा हो रहा था, तो वहाँ इन्होंने कश्मीर के एक रहनुमा को, मकबूजा कश्मीर के रहनुमा को भी वहाँ पर मदऊ किया हुआ था। उसकी तकरीर जब मैंने सुनी तो मुझे जो है वो याद आ गया, जब मैं ये ख़बर यूक्रेन मुहाजिरीन के हवाले से सुन रहा था, हुकूमत किस तरह उनको सपोर्ट कर रही थी। उस दौरान उस कश्मीरी रहनुमा ने तकरीर में जो बात की, मुझे बचपन की ज़माना तालिब इल्मी की वो बात याद आ गई। वो तकरीर कर रहा था तो बड़े जोश से वो कह रहा था कि हमें पाकिस्तान की आवाम से बड़ी मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों से हमें नफ़रत इसलिए है कि इन्होंने हमेशा हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ फ्रॉड किया है। हम जानते हैं पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का दिफा अव्वल मोर्चा जो है वो कश्मीर के मुसलमान हैं। हम पाकिस्तान का दिफा हैं, हम पाकिस्तान के पांचों दरियाओं के, हम पाकिस्तान के दरियाओं के मुहाफ़िज़ हैं। जब वो तकरीर कर रहा था तो उसने कहा, हमें भुट्टो ने जब बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी, जो जज्बात में हम आकर बॉर्डर को हमने क्रॉस किया, फ़ौज को हमने मारा, इंडिया की फ़ौज को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आए, हमें शहीद, बहुत सारे लोग शहीद हुए हमारे बॉर्डर के ऊपर। जब पाकिस्तान में आए तो यहाँ पर हमारे महाजरीन कैंप का किसी ने दौरा तक नहीं किया, हमें पूछा तक नहीं, हमें लोगों ने तो खाना दिया। मजहबी जमातें वहाँ हमारी इमदाद के लिए पहुँची, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई हमें इमदाद नहीं पहुँची। हमें फ्रॉड किया है, जिस भी हुक्मरान, जैसे जब भी हुक्मरान आया उसने फ्रॉड किया है। तो मुझे एक और वाक़या मैं यहाँ वो बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे इस्लामाबाद के अंदर मैं था, तो इस्लामाबाद में जब था मैं, तो मुझे एक दोस्त कहता है कि यार ये बोस्निया के मुहाजिर आए हैं, लोग बड़ा मज़े उड़ा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सियासतदान जो हैं, हमारे हुक्मरान जो सियासतदान हैं, वहाँ से लड़कियाँ आ रही हैं और वो मज़े उड़ा रहे हैं, और तुम भी चलो। हाजी कैंप इस्लामाबाद में जब था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ पर, बहुत दिली दुख हुआ कि ये इन्होंने इसलिए उन मुसलमान बोस्निया के मुसलमानों की इसलिए मदद की थी इन सियासतदानों ने कि उनके साथ जो है ये सलूक करें, वहाँ अय्याशी, अपने अय्याशी का सामान पैदा करें। और वो कह रहा था कि वहाँ तालाब में जो है वो एंजॉय हो रहे हैं, तालाब में बोस्निया की लड़कियाँ जो वो नहा रही हैं, और जनाब अली जहांगीर कच्छे पहने हुए हैं और वो नहा रही हैं बोस्निया की। तो उन चलते हैं मैंने पहले वैसे मुहाजिरीन के जो है वो सलाम के लिए, मुहाजिरीन को मिलने के लिए जाना था, लेकिन जब मैंने ये सूरत हाल सुनी तो दुख हुआ, मैंने वहाँ जाने का इरादा तर्क कर दिया कि मैं भी कहीं गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन में शामिल ना हो जाऊँ। जो ये सियासतदान, ये हुक्मरान, ये सियासी जमातें जितनी भी हैं बेदीन, इनके एक ही हल है, अगर आप कोई मुसलमान सही मानों में हकीकी मुसलमान सरबराह नहीं लाएंगे तो हमारे ये आप देखें किस तरह यूक्रेन की मदद के लिए, ये लाजमी नहीं कि जंग के लिए वहाँ नेटो फोर्सेस पहुँचे, लेकिन उनका अमली तौर पर तामन उनके साथ किस तरह हो रहा है। और हमारे यहाँ
पूरी दुनिया में जहाँ भी फ़लस्तीन के मुसलमानों हो, फ़लस्तीन के महाजरीन हो या मुसलमानों का माल अमली सिर्फ असम्बलियों के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर शोर शराबा करने वाले लोग होते हैं, लेकिन अमली कोई कदम नहीं उठाने वाला होता। खलीफा मोतसिम बिल्ला वक़्त का खलीफा है, वक़्त मुसलमानों का एक बहुत बड़ी पावर है। तो एक गैर मुस्लिम ममालिक जो है वहाँ पर एक हमसाये ने निकला और वहाँ मुसलमान हमसाया जो था साथ, उसके घर में एक बाहर निकली औरत के मुंह पे थप्पड़ मारा। तो उस मुसलमान औरत के मुंह से निकला वाय मोतसिम बिल्ला। तो उस गैर मुस्लिम ने एक और मुंह पे थप्पड़ मार के कहा, वो चितकबरे घोड़े पर बैठकर तुम्हारी मदद करने आएगा मोतसिम बिल्ला। ये सारा वाकया एक ताजर देख रहा था। तो उस ताजर ने जाकर मोतसिम बिल्ला को बताया, ये वाकया सारा बताया। तो उसने कहा वो मुल्क किस तरफ है? उसने कहा तैमूरिया इस तरफ है। वहां खड़े हुए मोतसिम बिल्ला ने आवाज लगाई, ऐ बेटी मोतसिम बिल्ला तेरी मदद को आ रहा है। उसने 4000 के लगभग चित्रकबरे घोड़े तैयार किए और उस मुल्क पर हमला कर दिया। और फिर उस ताजर को भी साथ लिया हुआ था जिसने ये सारा वाकया देखा था। तो उस ताजर को कहा मुझे वो घर लड़की का बताओ और उस शख्स को का घर बताओ जिसने थप्पड़ मारा था। वो मुसलमान ताजर लेके गया, उसने लड़की को भी निकाला, उस मर्द को जो गैर मुसलमान जिसने मुसलमान मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा था। तो फिर मोतसिम बिल्ला वक़्त का मुसलमानों का सरबराह कहता है लड़की से, सुनाओ मोतसिम बिल्ला आया कि नहीं तुम्हारी मदद को? तो उस लड़की ने कहा मदद का हक अदा कर दिया कि 1-2 थप्पड़ लगे हैं, पूरा मुल्क फतह कर दिया। और आज इन हुक्मरानों ने, इन सियासतदानों ने जितनी भी जमातें हैं, इन सब ने मुसलमानों को फरोख्त किया है। अफगानिस्तान जो आपकी जंग लड़ता रहा, अमेरिका पाकिस्तान का नक्शा दुनिया पे मिटाने के लिए आया था, उसने इसराइल को वहां इकट्ठा किया अफगानिस्तान के अंदर। इंडिया की ताकत को वहां उन्होंने इकट्ठा किया। और वो अफगान जो आपके लिए लड़ते रहे, उन लोगों ने जो पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन को यहां पर इन हुक्मरानों ने बेचा, इन सियासतदानों ने बेचा। यहां के कुछ और लोगों ने भी यहां पर जो है वो अपने डॉलर बनाए। तो ये चीजें जो है हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने अगर बचा लिया है, अमेरिका जो दुनिया का शम रहा है, ये अल्लाह के एक मौजज़ाना तौर पर पाकिस्तान बचा है। अल्लाह ने इससे काम लेना है। अल्लाह ने पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान देने हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।